हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम टेस्ट नंबर 24 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से लेकर 23 तक टेस्ट हो चुके हैं। ये फुल टेस्ट है। इसके अंदर आपके लो के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे सिलेबस के अंदर है। लो के सब्जेक्ट प्लस हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन इंक्लूड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन क्लिक कर ले। अगर आप और इस चैनल को एक बार सबके सब लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें सबके साथ, बाकी दोस्त भी देख सकें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करें एक बार। और अगर हिंदी का मैंने टेस्ट हो गए 1 से लेकर 6 तक, वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे जाके। राजस्थान एपी की प्ले लिस्ट बनी है जेपी लो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। और लो के टेस्ट हो गए 1 से लेकर 23 तक, वो भी देखे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और आप देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, पहले अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप एक कॉपी के अंदर लिख लें और उनको तैयार कीजिए, बाकी एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, यहीं पे जो गलती हो एग्जाम में गलती ना हो क्वेश्चन की। ठीक है, जो मिस्टेक हो यहीं पे हो जाए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेशन को सब लाइक करते चलें। ऑफेंस ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। बताइए, लैंगिक उत्पीड़न के अपराध को भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में किस धारा में उल्लिखित किया गया है? सेक्शन 354, सेक्शन 354B, 354A या नन ऑफ द अबव? धारा 354, धारा 300B, धारा 354A, धारा 354B। बताइए फटाफट से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है, बताइए फटाफट से। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन यानी कि 354A डील करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है। इस प्रोवाइड द विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन से, सेक्शन 354 से रिलेटेड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे देखना। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। और ये बताने की ये अमेंडमेंट कब हुआ था इसका, ये इंसर्ट 354A कब इंसर्ट किया गया था आईपीसी के अंदर, इसका अमेंडमेंट कब हुआ था, वो अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको याद करके जाना है। उसकी जो तारीख डेट है वो याद करके जानी है कब इंसर्ट हुआ था। ठीक है, 354A, 354B, 354C, 354D इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्शन। ठीक है, चारों सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए आप फटाफट से। ठीक है, इसका आंसर जी केस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड? भारतीय दंड संहिता की प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? केस का नाम है आर बनाम आर वर्सेज स्विंडल एंड ओसबोर्न रिलेटेड कंट्रीब्यूट नेग्लिजेंस। आर बनाम स्विंडल एंड ओसबोर्न अंशदायी अपेक्षा, अंशदायी उपेक्षा, उपेक्षा। ठीक है, सेकंड है बी आर वर्सेस डेडले एंड स्टेफन, ये किससे रिलेटेड है? सेल्फ प्रिजर्वेशन से। आर बनाम डेडले एंड स्टेफन आत्म संरक्षण से। या आर वर्सेज अर्नाल्ड वर्स एक्ट ऑफ पर्सन्स अनसाउंड माइंड। आर बनाम अर्नाल्ड विकृत विकृचित व्यक्ति का करते। या वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, वासुदेव बनाम एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू लाइकली टू कोज डेथ। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। तो बताइए ये ये पेयर कौन सा मैच नहीं करता इनमें से, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए, कौन सा पेयर मैच नहीं करता करेक्टली। बाकी एक सही, यहाँ पे दो तीन सही है, एक गलत है। ठीक है, तो बताइए इसका फटाफट से आंसर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ये इससे रिलेटेड नहीं, एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू लाइकली टू कोज डेथ। वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। ठीक है, ये नहीं है, लेकिन उसमें मृत्यु कारित हुई थी। वासुदेव वर्सेस स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट केस है आईपीसी का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आईपीसी के, मतलब केस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो वसुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के अंदर क्या हुआ था, द स्टेब्लिश फ्लोइंग द गाइडलाइन जारी हुई थी। डिस्पाइट डिसमिस द एक्यूज पहला इज ग्रांटेड टू हिम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 86, को एक मिनट, बेनिफिट और सेक्शन 86 एंड लोअर द चार्ज फ्रॉम द मर्डर टू कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसको मतलब लोअर चार्ज, इसको पहले मर्डर की, इसने एक बच्चे की हत्या कर दी थी, तो
तो फिर उसको क्या, लवर इसको मर्डर ऑफ कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर की सजा दी थी, ठीक है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। इस केस का आप बताइए किस केस से रिलेटेड है। थर्ड का बताइए फटाफट से। केस पलविंदर कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग केस, पलविंदर और बनाम पंजाब राज्य का विवाद निम्नलिखित में से किस में संबंधित है, बताइए। कन्फेशन, रिलेवेंसी ऑफ द जजमेंट, डाइंग डिक्लेरेशन या एंटायर इन द बुक ऑफ अकाउंट। फटाफट से बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से, ठीक है। पलविंदर कंवर स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट, ये एविडेंस एक्ट का है। और कन्फेशन ये किससे रिलेटेड है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लिखते चलो, जो क्वेश्चन गलत हो आप रफ कॉपी में लिखते चलो, लास्ट में आपको स्कोर बताना है टोटल कितना है, ठीक है। ठीक है, पलविंदर कंवर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब किस राज्य से ये मतलब किस प्रोविजन से रिलेटेड है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कन्फेशन से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट डील विथ प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबी, बताइए फटाफट से। प्ली ऑफ एलिबी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियंतर उपस्थिति से संबंधित है, बताइए। 10, 12, 13, 14, धारा 10, धारा 12, 13 और 11, बताइए फटाफट से इसका आंसर है। प्ली और डॉक्टर प्ली एलिबाई किससे रिलेटेड, फटाफट से बताइए। तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेक्शन 11 से रिलेटेड करती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। बताइए फटाफट से इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, एफिडेविट, जुडिशियल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग, ऑल द अबव। क्या जो इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पे, शपथ पत्रों पे अप्लाई होता है या न्यायिक कार्यवाहियों पे या मध्यस्थ कार्यवाही पे या सभी पे, बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइए। 5 का बताइए फटाफट से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी करेक्ट हो जाएगा जी। जुडिशियल प्रोसीडिंग पे मतलब अप्लाई होता है, एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए फटाफट से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, ठीक है। हमारे लगभग जो मेजर एक्ट से 30 क्वेश्चन बनेंगे और बाकी के बच्चे क्वेश्चन मान लो माइनर एक्ट के जो बाकी के क्वेश्चन बनेंगे जे एक्ट से, पोस्को एक्ट से, तो कितने क्वेश्चन बनेंगे, 35 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, 30-35 है, और तो 70 क्वेश्चन के लगभग आएंगे। तो माइनर जो मेजर एक्ट से आ जाएंगे 30-35 और 35 वहाँ से मान लो 35-35 कितने हो गए, ठीक है। तो और बाकी के 15-15 हिंदी इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे वहाँ से। अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट कैन बी ऑथराइज डिटेंशन फॉर टोटल पीरियड ऑफ 90 डे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि की कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं, और यदि अपराध दंडनीय है तो 90 दिनों के लिए क्या क्या ये अपराध दे रखे हैं, उनमें जो 90 दिन 167 के तहत मजिस्ट्रेट कैन बी ऑथराइज कर सकते डिटेंशन, यानी कि डिटेंशन फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये एक तो इसमें 60 डेज और 90 दिन वाला आप याद रखें, ठीक है। कब 90 दिन में वो बेल दी जाती है, वो प्रोविजन कितने दिन इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 विथ डेथ सेंटेंस, डेथ मृत्युदंड से, या विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ आजीवन कारावास से, विथ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास से, या ऑल द अबव सभी में, बताइए फटाफट से। तो गाइस इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। 6 का बताइए फटाफट से। 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का बताइए कि सेक्शन 167 90 दिन की अवधि में कौन कौन से दंड वो सजा के प्रावधान हैं इसमें। एक तो डेथ, यानी ये सही है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, मृत्युदंड और विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ एलआई, और विथ इम्प्रिजमेंट यानी कि एलआई टर्म विच नॉट लेस देन यानी कि 10 ईयर, ठीक है। ये ऑल द राइट आंसर हो जाएगा, डेथ एलआई और इम्प्रिजमेंट एलआई यानी कि टर्म विच नॉट लेस देन यानी 10 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका बताइए फटाफट से। पोस्को एक्ट से रिलेटेड विच सेक्शन डील विथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से कौन सी धारा बालकों के अश्लील साहित्य से संबंधित है। सेक्शन 221 DA, सेक्शन 2 DA, सेक्शन 21F, सेक्शन 21 के, बताइए। धारा 21 क घ क, धारा 2 घ क और धारा 21 च, धारा 21 ट, बताइए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, धारा सेक्शन 2, यहाँ पे ये
ये धारा 2D करेक्ट हो जाएगा, यानी क में ये डिफाइन किया गया है सारा, ये नया अमेंडमेंट ऐड किया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। तो इसको बताया आपको, अमेंडमेंट भी बताना ये कब इंसर्ट किया गया था, ये धारा डेफिनेशन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की पोस्को एक्ट के अंदर, ठीक है। पोस्को एक्ट से रिलेटेड चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेक्शन 2D करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बताए, फटाफट से कीजिए। नशीली दवा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया जाए? विच सेक्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इज डिफाइंड? सेक्शन 213, 214, 313, 314, 315, 316 बताइए फटाफट से इसका। यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ये प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग से आप क्या समझते हैं, और ये मेंस में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से देख लेना आप, ठीक है। इसका 8 का नस्ली दवा से आप क्या समझते हैं ये बताइए, ठीक है। तो ये किस में डिफाइन किया गया ये पता होना चाहिए आपको, पहले तो धारा पता होनी चाहिए, सेक्शन 213 में या 214 में, 215, 216 में, किस में डिफाइन किया गया इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ठीक है। ये मेंस में भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 213 214 यानी 314 क्लोज 314 में ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इसको याद रख लेना, अभी से तैयार कर लो आप मेंस के लिए भी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 9 का बताइए फटाफट से बताइए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेशन को लाइक करते चलिए फटाफट। Under which section police officer any other officer empowered by the central government can be demand produce of license from any person carrying firearm? किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त कोई अन्य अधिकारी आग्नेयास्त्र ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति से लाइसेंस प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है? धारा 19, धारा 26, धारा 29 या धारा 37 में, सेक्शन 19, 26 to 29 या सेक्शन 37 बताइए फटाफट से, इसका आंसर दीजिए फटाफट से, या आर्म्स एक्ट से रिलेटेड है, बताइए इसका आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुलिस ऑफिसर एनी अदर ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर एम्पावर बाय, उसके पास शक्ति है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कैन बी डिमांड, वो मांग कर सकता है प्रोड्यूस द लाइसेंस प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम एनी पर्सन कैरिंग द फायर आर्म ले जाने के लिए, ठीक है। तो वो लाइसेंस की मांग कर सकता है, ये किस सेक्शन में दे रखा है वो बताइए, ये कौन सा ये सेक्शन है वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 19 सेक्शन धारा, यानी 19 में ये इंपॉर्टेंट है, 19 से रिलेटेड है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19, ठीक है। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और एक बार सेशन को लाइक करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और लाइक करते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन 10 का बताइए फटाफट से बताइए। वेयर द डिफाइन द इकोनॉमी बाइकआउट डिफाइन अंडर विच सेक्शन, ST एक्ट में कहाँ डिफाइन किया गया इकोनॉमी बाइकआउट, कहाँ डिफाइन, ST एक्ट अधिनियम के तहत आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा कहाँ दी गई है बताइए फटाफट से। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा वो बताना है, 2B में, 2C में, 2BC या 2BF बताइए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। वैसे तो मैंने इसका आंसर आपको हिंट दे ही दिया है, हिंट मिल चुका है इसका, इकोनॉमी बाइकआउट कहाँ डिफाइन किया गया है ऑलरेडी आपको हिंट मिल चुका है, तो लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सेक्शन 2BC में डिफाइन किया गया है, ठीक है। इकोनॉमी बाइकआउट ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, इकोनॉमी बाइकआउट किसे कहेंगे, ठीक है। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट इकोनॉमी बाइकआउट SC/ST एक्ट के अंदर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कीजिए आप, ठीक है। तो इसका हिंट मैंने पहले से ही दे दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब फटाफट से, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज का बताइए 11 क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बालक न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। द पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट हैव बीन मेंशन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, धारा 18 के अधीन, धारा 19 के अधीन, धारा 20 के अधीन, धारा 21 के अधीन, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 बताइए। पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट कहाँ मेंशन कर रखा है एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, ठीक है। बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए फटाफट से, ठीक है। लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बीच करेक्ट हो जाएगा, यानी सेक्शन यानी 19 के, धारा 19 के अधीन ये
डिफाइन किया गया है। पावर ऑफ द चिल्ड्रन कोर्ट की पावर कहाँ दी गई है, यानी चिल्ड्रन कोर्ट की शक्तियाँ कहाँ दे रखी है, धारा 19 के अंदर डिफाइन किया गया है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए इसका, बताओ फटाफट से बताओ। वही है, इन विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 चिल्ड्रन कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। उससे उस पहले वाले यानी क्वेश्चन 11 से मिलता जुलता है। वो चिल्ड्रन कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया, और इसमें पूछा था पावर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट की शक्तियाँ कहाँ दी गई, बताइए फटाफट से। सेक्शन 219, सेक्शन 220, सेक्शन 221, सेक्शन 222, धारा 219 में, धारा 220 में, धारा 221 में, धारा 222 में, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। एंड चिल्ड्रन कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया, बताइए जज एक्ट के अंदर चिल्ड्रन कोर्ट कहाँ डिफाइन किया गया, बताइए फटाफट से। ठीक है, तो इसका ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जज एक्ट की इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। 12 का बताए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सेक्शन 2B में ये, सेक्शन 220 में, क्लोज 20 में ये डिफाइन, सेक्शन 220 में डिफाइन किया गया है कौन, यानी कि चिल्ड्रन कोर्ट डिफाइन किया गया, याद रखना है इसको, ठीक है, 220 से याद रखना चिल्ड्रन कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट 13 का बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, 13 का बताइए, और कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर आना चाहिए, और लाइक कर दें सेशन को। प्रोसीजर इन केस ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ द बॉन्ड इज डील अंडर द सेक्शन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। कौन सी धारा अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के तहत बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया से संबंधित, बताइए फटाफट से। सेक्शन धारा 8, धारा 9, धारा 7, धारा 10, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 10, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए इसका। प्रोसीजर इन केस ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन, जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, अगर वो फेल कर जाता है यानी कि बॉन्ड की कंडीशन को, तो वो किसके अंदर, किस सेक्शन से रिलेटेड ये प्रोविजन दे रखा है, बताइए फटाफट से। तो ये कौन, ये बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर दोस्तों है, हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इस सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का दीजिए, फटाफट से दीजिए इसका आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिखाए आपको अच्छे से दिखाई दे। इन विच सेक्शन ऑफ द राजस्थान पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 अनफेयर मीन्स हैज बीन डिफाइंड। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992 की किस धारा में अनुचित साधन को परिभाषित किया गया है, बताइए। अनफेयर मीन्स कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 14 का बताइए फटाफट से, 14 का आंसर दीजिए, 14 का आंसर दीजिए फटाफट से। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2C के अंदर, 2C के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये कौन सा अनफेयर मीन्स डिफाइन किया गया है 1992 के अंदर, ठीक है, ठीक है, फटाफट से आंसर दे दिया आपने, ठीक है। चलो 15 का बताइए, 15 का बताइए आप, इसका बताइए, 15 का बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 अंडर द एग्जामिनेशन अथॉरिटी मीन्स, एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मतलब क्या है, बताइए। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकने के उपाय अधिनियम 2022 के तहत परीक्षा प्राधिकरण से अभिप्राय है, बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1, अनुसूची में 1 में विनिर्दिष्ट परीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी स्पेसिफाइड शेड्यूल 1, या अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी स्पेसिफाइड शेड्यूल 2, या ऑप्शन धारा 2 में विनिर्दिष्ट परीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी स्पेसिफाइड 2C, या ऑप्शन नंबर डी एग्जामिनेशन अथॉरिटी स्पेसिफाई यानी इन सेक्शन 3 के अंदर धारा 3 में विनिर्दिष्ट परीक्षा अधिकारी, बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जामिनेशन अथॉरिटी का मतलब क्या है, बताइए फटाफट से। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुसूची 1 में ये विनिर्दिष्ट परीक्षा अधिकारी परीक्षा प्राधिकारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी हैज बीन डिफाइंड स्पेसिफाई इन द गिवन एज ए स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1 के अंदर दे रखा है, ठीक है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1 में, ठीक है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी का यही मतलब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करते चलें, ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक बार लाइक कर दे सेशन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में, ये 16 का बताइए फटाफट से दीजिए इसका आंसर। चिल्ड्रन वेयर डैश इन द मिडल ऑफ द पार्क, क्या करते हैं बच्चे, यानी पार्क के मिडल ऑफ द पार्क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्लेज, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। चिल्ड्रन वेयर डैश इन द मिडल ऑफ द पार्क, तो पहले दिए बताइए कौन सा टेंस है, और कौन सा टेंस है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा टेंस है, पहले तो ये बताइए कौन सा टेंस है और कौन सा टेंस है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज इसमें कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और इसमें क्या पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर्ग के साथ क्या लगेगा, वाज, और वर्ग के साथ क्या लगेगा, WER, वर्ग के साथ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। ठीक है, आयंज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। और वाज ही सी इट नेम के साथ लगेगा, और वर यानी प्लूरल के साथ वर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी तो लगेगा नहीं। ठीक है, ING लगेगा, यानी वर के साथ क्या आएगा, ING आएगी। ING किस में, एक में ही देर का प्ले भी नहीं आएगा, ये भी करेक्ट हो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का बताया, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। सी विल मीट एस डैश द कैफी, कैफी में वो मिल रही है। ठीक है, बताइए, इन एट ऑन बाई, बताइए सी विल मीट एस डैश द कैफी। ठीक है, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए, 17 का दीजिए। इसका प्रीपोजिशन, ये किससे रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। फटाफट फटाफट इसका आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, बताइए बताइए इसका क्या आंसर होगा। 17 का बताइए फटाफट से क्या होगा। 17 का, 17 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एट, यानी सी विल मीट एट एस एट द कैफी। ठीक है, एट आएगा इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट 18 का बताइए फटाफट से दीजिए आंसर। ए फॉरेनर हु सेटल इन द कंट्री, ए फॉरेनर हु सेटल इन द, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ए फॉरेनर हु सेटल इन द कंट्री, हु सेटल इन द कंट्री, बताइए इमिग्रांट, इमिग्रांट और एलियन या विजिटर, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर होता है इमिग्रांट कहेंगे, फॉरेनर हु सेटल इन द कंट्री उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इमिग्रांट कहेंगे। क्या कहेंगे, इमिग्रांट, फटाफट से, फॉरेनर हु सेटल, वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉरेनर हु सेटल इन द कंट्री, इमिग्रांट। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 18 का 19 का बताइए फटाफट से बताइए। ठीक है, इसका क्या होगा, बताइए 19 का बताइए, 19 का क्या होगा। ऑफ द टू सॉल्यूशन द सेकंड वाज डेफिनेटली डैश बेटर, ए द एन नन ऑफ दिस, बताइए फटाफट से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 18, 19 का बताइए, 19 का क्या होगा करेक्ट, 19 का बताइए। तो ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी टू सॉल्यूशन। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ कर लेते, टू सॉल्यूशन विजिट सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन द डैश द सेकंड वाज डेफिनेटली डैश द बेटर, बताइए। तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाता आएगा। ठीक है, नहीं सुपर, ये डिग्री है, बेटर बोल रहा है तो ये है, तो यहाँ पे द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका बताइए फटाफट से बताइए, प्रीपोजिशन है, फटाफट से आंसर आना चाहिए आपका, करेक्ट होना चाहिए। दे पैसिव वॉइस है, सॉरी पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन द सेंटेंस, दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल। ठीक है, वो एक यूथ हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1, एक बार सेशन को लाइक करते चले सबके सब फटाफट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, या रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय देम, ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय देम, ए रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज कंस्ट्रक्टेड बाय देम, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस है, तो बना बताइए इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिव वॉइस दे रखा है, तो आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्टिव वॉइस दे रखा है, तो दे आर कंस्ट्रक्टिंग, जैसे ही आपको दे आर कंस्ट्रक्टिंग ING मिलते ही आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है दोस्तों, क्या लगाना है, बीइंग। ठीक है, बीइंग लगाना है ना, बीइंग लगाना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए बीइंग कहाँ दे रहा है, यानी कि ING मिलते ही आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो आप क्या चाहिए अपन को ऑप्शन में, यानी कि ये टेंस वही टेंस अपने टेंस में रहेगा, टेंस दूसरा टेंस में बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया टेंस इज दे आर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पहले तो, और आई बीइंग है, बीइंग कहाँ पे दे रखा देख लो, पहले ऑप्शन नंबर डी में बीइंग है, नहीं है भाई, इसको काट दो, इसमें भी बीइंग नहीं है, इसमें भी बीइंग नहीं है, और यहाँ पे इज भी है, द रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज, बीइंग भी आ गया, कंस्ट्रक्टेड बाय देम, ये करेक्ट हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ING आपको दिख जाए तो आप एलिमिनेट कर लेना, ऑप्शन में बीइंग लगा देना, बीइंग वाला ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना, फिर टेंस देखना है, इज दे रखा है, द कंस्ट्रक्टेड यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने टेंस में चेंज होगा भाई, दूसरे टेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बताइए फटाफट से, 21 का बताइए। ये है
डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है, इसका आंसर दीजिए फटाफट से, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। भाई डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन, डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट, दैट सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग विल बी राइट, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू राइट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये बताइए फटाफट से, इसका आंसर कैसे बदलेगा, कौन से टेंस में बदलेगा वो बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सेड द डॉक्टर तो क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये क्या आएगा, सेट द डॉक्टर का सेट द डॉक्टर आएगा, सेट द डॉक्टर सही है यहाँ तक, ठीक है। दैट आएगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग फिर इज गोइंग है, इज गोइंग किस में चेंज होगा, तो इज गोइंग यानी इज आ रहा है, ये प्रेजेंट प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। किस में, प्रेजेंट, ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, बदलेगा तो क्या आएगा, वाजवर आएगा, वाजवर के साथ क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो वाजवर के साथ क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो देखिए ऑप्शन में वाजवर कहाँ है, ऐसा इसमें इसमें भी नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आया है वाजपेयी, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, समझ में आ गया। द डॉक्टर सेड एवरीथिंग वाज गोइंग टू ऑल राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक बार सेशन को फटाफट से सबके सब लाइक करते चलें, ठीक है। और ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, ठीक है, फटाफट से। तो ये देखो मैं आपको आपके लिए वो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आईएनजी ऑब्जेक्ट को किसमें, वाज वर्ब में बदलना है, वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और गो आईएनजी में बदल जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका बताइए 22 का बताइए फटाफट से। अभी हिंदी के क्वेश्चन आ गए, लो वाले कंप्लीट हो गए और इंग्लिश वाले कंप्लीट हो गए, ठीक है। बताइए फटाफट से, इन्हें उपसर्ग बताना है, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है बताइए। अप एंड अभी अभ्यास में उपसर्ग बताइए, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग, फटाफट से आंसर दो। अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यास में डी ऑप्शन है, यानी अभी अभी उपसर्ग है, कौन सा अभी, ठीक है, ठीक है। और 23 का बताइए फटाफट, इसका दे। अति उपसर्ग का अर्थ बताइए, अति में अति का मतलब क्या होता है। अति में मैं सुबह वाली क्लास ले रहा हूँ जो हिंदी की, वहाँ पे बताया था मैंने अति का उपसर्ग क्या है, बताइए। अति, अति का उपसर्ग का मतलब क्या है, अति यानी अधिक, ये पहली क्लास में ही बताया था, जो हिंदी की ग्रामर की क्लास हुई थी पहली, उसमें जो विलोम शब्द लेके आ रहा हूँ, पर्यायवाची जो परिभाषिक शब्दावली वाली विलोम शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि वाली, वाक्य शुद्धि वाले, परिभाषिक शब्दावली वाली, ठीक है। और उपसर्ग भी कराया मैंने, ठीक है। उसमें अति यानी 5-6 उपसर्ग मैंने करा दिए हैं बाकी आज भी कल लेके आऊँगा वो क्लास, टाइम मिल गया तो। अति का उपसर्ग बताइए फटाफट से, अति का मतलब होता है, अति का मतलब अधि। और हिंदी के 1 से लेके 6 तक टेस्ट हो चुके हैं हिंदी के वाले, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देखें, और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो जेपी लो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अति का उपसर्ग का मतलब क्या होगा, अधिक, बहुत, बहुल्य, ठीक है। अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अति का उपसर्ग का मतलब क्या होता है। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये उपसर्ग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, चॉइस का बताइए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है बताइए इसका। सदैव शब्द में कौन सी संधि है बताइए। सदैव इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था आपको सदैव वाला, कल वाले टेस्ट नंबर तो 23 है, उसमें सदैव का यानी कि उसमें वर्धी संधि है, वर्धी संधि है, ठीक है, वर्धी संधि में। और हमेशा गुण गुण जो ये दीर्घ संधि में आ की मात्रा आएगी, यानी बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, और बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। और जो गुण संधि है, गुण संधि में 1 मात्रा आएगी, ठीक है, और ये 1 मात्रा आएगी। और वर्धी संधि में 2 मात्रा आएगी, इसकी पहचान है, जैसे ही 2 मात्रा दिख जाए, सदैव में 2 मात्रा दिख रही है तो इसलिए वर्धी संधि हो जाएगी। करेक्ट कौन सा आ जाएगा, वर्धी संधि, ठीक है, वर्धी संधि हो जाएगी, ठीक है, सदैव, ऐसे याद रखना, ठीक है। और यण संधि में य व ल से पहले य और र और ल से पहले, यानी यह रह वह से पहले, यह रह वह से पहले आधा वर्ण दिख जाए तो वो यण संधि का है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार सेशन को लाइक करते चले फटाफट से, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक बार अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, तो गाइस जिसका राइट आंसर बताइए, इसका दीजिए आप। अनधिकृत, इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद बताइए फटाफट से। अन धन अधिकृत, अन धन अधिकृत, अन्य धन अधिकृत, अनधि धन कृत, बताइए फटाफट से। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 25 का बताइए। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी सेशन को लाइक कर दे फटाफट से, ठीक है।
सबके सब लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अंधन अंधन अधिकृत, अंधन अधिकृत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 26 का बताइए, परोपकार में कौन सी संधि है, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए। परोपकार में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद बताइए और संधि कौन सी है, ठीक है। परोपकार का क्या हो जाएगा, प्रधन उपकार, प्रो धन उपकार, प्रो धन कार, पर धन उपकार, बताइए फटाफट से। ये तो मैंने 2-3 बार करा चुका, ये तो आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पर धन उपकार होना चाहिए। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि में एक मात्रा दिखाई दे रही है ना, मैं आपको बताया था एक मात्रा दिख जाए तो गुण संधि, दो मात्रा दिख जाए तो वर्धित संधि, ठीक है। और दीर्घ संधि में क्या आएगा, दीर्घ संधि में बड़ आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। और ये यण संधि में यह व से पहले आधा आधा वर्ण दिख जाए तो उसमें कौन सी यण संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है। कौन सी दोस्तों, यण संधि होगी। और गुण संधि में एक मात्रा आएगी और वर्जित संधि में दो मात्रा दिख जाए, सदैव में दो मात्रा दिखी, परोपकार में एक मात्रा दिखी तो कौन सा गुण संधि का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए, संयोग 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 का विलोम शब्द बताइए, अयोग वियोग विरह योगहीन। संयोग से, ये भाई संयोग से हो गया, संयोग से हो गया तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, वियोग, संयोग का वियोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियोग, संयोग क्या क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, ठीक हो। नेक्स्ट 28 का बताइए, 28 का बताइए, राजा का शब्द का विलोम शब्द बताइए। राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, राजा एक मीन्स गरीब, दरिद्र, रंक या भिखारी। राजा कौन होता है, राजा राजा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा का क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए, राजा का हो जाएगा रंक हो जाएगा, राजा का रंक, सी करेक्ट हो जाएगा, राजा का रंक, ठीक है। नेक्स्ट 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 29 वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट से सेशन को लाइक करते चले। शब्द शुद्धि वाला है, किस वर्तनी का शुद्ध शब्द है, सही है, कौन सी वर्तनी शुद्ध शब्द है, वर्तनी का शुद्ध शब्द बताइए। द्वारका, अंतर्धान, पूजनीय, अहिल्या, बताइए कौन सा सही है, बताइए इसका आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, द्वारका इज करेक्ट है, अंतर्धान ये रोंग है, ये भी रोंग है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, द्वारका इज करेक्ट है। तो ये पूजनीय कैसे लिखेंगे, पूजनीय यानी कि पू जय और नी ये ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं, पूजनीय नहीं आएगा। और अहल्या, अहल्या कैसे आएगा, है ल्या, अहल्या, ठीक है। बच गया कौन सा, ठीक है, अब बच गया अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कैसे आएगा, अंतर्धान, अंतर्धान ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये एक ही मात्रा आएगी इसकी, सॉरी, ठीक है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, तय धा और ऊपर है न, अंतर्धान, ठीक है। यहाँ चंद्र, यहाँ बिंदिया है ये एक, ठीक है, अंतर्धान हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में द्वारका इज करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये शुद्ध शुद्ध शब्द वाले, यहाँ पे ही आप यही क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से ही तैयार कर लेना, ठीक है। 30 का बताइए फटाफट से, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए इसका, लास्ट क्वेश्चन है। दही खट्टी है, दही खट्टास है, या दही खट्टा है, या दही खट्टाई है, बताइए फटाई। दही क्या होता है, खट्टा होता है, दही क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, दही क्या है, खट्टा है, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ठीक है। एक और है भैया, अभी तो एक और है आपके लिए, एक और है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहेंगे, उपयुक्त शब्द फटाफट से बताइए। पतिव्रता, विहिता, सद्वा, अनुरक्त, बताइए। जिस स्त्री का पति जीवित है, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लाइक करते चले सेशन को फटाफट से, ठीक है, फटाफट से लाइक करते चलें। और एक बार अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बैक टू बैक क्लास होने वाली है, टेस्ट की, इंपॉर्टेंट टेस्ट की, सारे टेस्ट की, ठीक है, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको क्या कहेंगे, उपयुक्त वाक्य एक शब्द बताइए। पतिव्रता, विहिता या सद्वा, अनुरक्ता, बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर यानी सी इज करेक्ट है, सद्वा क्या कहेंगे, सद्वा, ये मैंने पहले भी कहा था, जिस स्त्री का पति जीवित है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सद्वा कहेंगे, ठीक है। एक और है अभी तो क्वेश्चन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब बताइए, पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याप्त शब्द कौन सा आएगा, लोक बयो, लोक कल्याण, लोक रुचि या लोकहित, बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर लाइक करते चले सब, लोकहित हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है लोकहित, ठीक है। और भी है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब लोकहित और पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण, इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक करते चले सबके सब और शेयर कर दें, ठीक है।
तो बस यही है आज तक के क्वेश्चन है। आज की मेरी साइड से इतना ही था, इंपॉर्टेंट थे सारे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फीडबैक बताएं और नीचे कमेंट बॉक्स में सेशन कैसा लगा, और ठीक है, और आप अपना फीडबैक दें, और एक सब के सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब लोकहित और पब्लिक वेलफेयर लोक कल्याण, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आज के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी और बेहतर बनाइए और करते रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में के अंदर।